नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आज सदन में हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष फकीर चंद अग्रवाल के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़ा। साथ ही उन्होंने संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त की है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आज सदन में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष फकीर चंद अग्रवाल के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष फकीर चंद अग्रवाल का निधन 6 मार्च 2024 को हुआ था। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। फकीर चंद जी अग्रवाल हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री फकीर चंद जी अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में ऐसे जैन उच्च विद्यालय अम्बाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1993 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं आज हरियाणा की नायब सरकार ने हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल किया है, तो वहीं ध्वनि मत से वर्तमान सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पारित भी हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों के बारे में जमकर सराहना की है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने आज हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल किया है। सदन में विश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के साथ चर्चा, जिसके बाद ध्वनि मत से वर्तमान सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे पहले भी सरकार विश्वास में और आज भी विश्वास में है। हरियाणा की जनता का विश्वास भी आज सरकार के साथ है। मंत्रिपरिषद के जो विश्वास प्रस्ताव में आज यहाँ चर्चा हुई है। इस चर्चा में हमारे 17 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। आदरणीय रघुवीर काद्यान जी, राजदान सिंह जी, जेपी दलाल जी, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, नयनपाल रावत जी,
संजय शर्मा जी, मानचंद शर्मा जी, शमशेर सिंह गोगी जी, कंवरपाल जी, श्रीमती गीता भुक्कल जी, अश्विन गोयल जी, भाषभूषण बत्रा जी, महिपाल डांडा जी, बलराज कुंडू जी, हरविंदर कल्याण जी, चौधरी आफ्ताब अहमद जी और हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मैं धन्यवाद पूरे सदन का देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस सदन में मुख्यमंत्री के तौर पर और सदन के नेता के तौर पर मुझे आज मेरा यहाँ इस सदन में पहला दिन है। पीछे भी सदन का मैं सदस्य रहा हूं और मुझे खुशी है कि जब मैं 2014 से 19 के बीच में सदन का सदस्य था तो इसी समय के अंदर मुझे एक कॉल आती है कि आपने दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इसी सदन से गया है। उस वक्त मैं एक मंत्री के रूप में काम कर रहा था। जब पार्टी ने आदेश किया, उच्च नेतृत्व ने आदेश किया तो मैं तुरंत यहां से छोड़ करके मैं दिल्ली की तरफ चला गया। पार्टी ने मुझे कहा कि आपने फिर यहां जिम्मेवारी को देखना है, तो आज फिर मैं उस जिम्मेवारी के रूप में सदन के बीच में उपस्थित हुआ हूं। सदन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9.5 सालों प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ, जनता को सुविधाएं मिली है, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार कड़ी मेहनत के साथ प्रदेशवासियों की सेवा में जुटेगी। लोगों तक सुविधाएं और तीव्र गति से पहुंचे, विकास के नए प्रोग्राम आए, इसी सोच के साथ हमें काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल की देखरेख में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देखरेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी वो पूरा सीखा है। मैं साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये सदियों संभव नहीं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं यशस्वी मनोहर लाल का, जिनके नेतृत्व में प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं उस परिवार का सदस्य हूं जिसने खेत में से स्वयं चारा काटकर पशुओं को देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत पूरे देश के अंदर किया है। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजल के काम किए हैं और मैं तो
परिवार का सदस्य है माननीय अध्यक्ष जी, जिसने स्वयं हाथ से खेत में से पशुओं का चारा काट करके सर के ऊपर गठरी रख करके पशुओं को लेकर के आने का काम किया है। मैं उस धार परिवार का बच्चा हूं। और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। नहीं तो निर्णय करना कठिन हो जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री के बाद कौन बनेगा। परिवार की तरफ सोचते हैं कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो मेरा बेटा बनेगा। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस मुख्यमंत्री ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। वो तपस्वी है, उसका अपना नहीं है कुछ भी, वो प्रदेश के लिए है। पूरा जीवन उसने प्रदेश के लिए लगाया है। मुझे खुशी है, राज नहीं फकीर है। मनोहर लाल जी देश की तकदीर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत कर बिना भेदभाव के पिछले 9.5 साल में प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया है। मनोहर लाल तपस्वी, उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा से अपना पूरा जीवन प्रदेश की सेवा में लगाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब सोच ईमानदार है और काम दमदार है, तो अब लोग भी बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। इन साढ़े 9 वर्षों में जो मनोहर लाल जी की सोच रही है, ईमानदारी की सोच रही है। हमारे विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस दलदल के अंदर मनोहर लाल जी का दामन वो सोच रहा है। ये हमारे विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं। ऐसी सरकार इन साढ़े 9 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, जिसकी सोच वो ईमानदार है और जिसका काम वो दमदार है। साढ़े 9 वर्षों का अगर हरियाणा का कार्यकाल देखें, वो दमदार, वो कार्यकाल आज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर के आज लोग हरियाणा के बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये हरियाणा प्रदेश और देश के लोग बोल रहे हैं। जब सोच ईमानदार है और जब काम दमदार है, तो आज लोग बोल रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये लोग फिर बोल रहे हैं। ये दोबारा लोग अपने आप बोल रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मनोहर लाल ने मिशन मोड में काम करते हुए व्यवस्था में सुधार किया है, जिससे आज सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को घर बैठे मिल रहा है। आज पोर्टल के जरिए से बुजुर्गों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन घर बैठे मिल रही है। जब उस पेंशन का सुधार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने किया था, तो वहीं पर हमारे नेता ये खड़े होकर के बोलते थे कि किसी के नाम के अंदर जब ऑनलाइन हुआ, उसके नाम में कहीं गलती थी, उसके कारण से उसकी पेंशन नहीं पहुंच पाई समय के ऊपर। तो दिखते थी थोड़ी उसके अंदर सुधार किया गया और लगभग 1-2 महीना लगा सुधार करने के अंदर। उस बीच में सेशन था, हमारे काब्जान साहब यहीं से, इसी सदन से बोल रहे थे कि बुजुर्ग आज पेंशन के लिए कहा ऐसे करके देखता है कब आएगी कब नहीं आएगी। काब्जान साहब, ये मनोहर लाल जी ने और सिस्टम बनाया है आदरणीय अध्यक्ष जी कि आज हमारा बुजुर्ग 3,000 रुपए पेंशन तो मनोहर लाल जी ने दी है बुजुर्ग को, और उसकी छत के ऊपर पंखा भी नहीं रुकता, वो भी चलता रहता। उसको गर्मी में कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, उसको इंतजार भी नहीं करनी पड़ती कि उसकी पेंशन कब आएगी। उसकी पेंशन तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इसी पोर्टल के माध्यम से ये मनोहर लाल जी ने किया है। ये सिस्टम बनाया है, गजब का सिस्टम बनाया है। और मैंने कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पोर्टल
अरे जितना काम मनोहर लाल जी ने इसके माध्यम से लोगों को सेवा दी है, चाहे सीएमएनडो की बात कर लीजिए, होता है माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग होते हैं किसी के साथ जेलस होती है, वो जेलस के कारण उसकी एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसको सफर करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है। परंतु जो सीएमएनडो के माध्यम से घर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिला है, यह पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर दूर दराज बैठे व्यक्ति के जिसकी कोई अप्रोच भी नहीं होती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि थाने में जाकर के मेरी कोई बात सुन लेगा, उस व्यक्ति को भी अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को भी सुनने का काम मनोहर लाल जी ने सीएमएनडो के माध्यम से किया है। और इसके आंकड़े भी है, हम आपको बता सकते हैं, कोई भी माननीय सदस्य अगर उन आंकड़ों को लेना चाहे, कितने एप्लीकेशन है, कितने लोगों को न्याय मिला है, वो भी आंकड़ों के साथ आप लोगों को हम प्रेषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये गुड गवर्नेंस का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश सरकार के प्रयासों से न केवल हरियाणा में व्यापक कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति पर विराम लगाया है, बल्कि लाखों बेटियों को जीवन दान भी मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, हमें भी चिंता हुई थी माननीय अध्यक्ष जी कि उन्होंने हरियाणा को क्या चुना, और जब उसके पीछे की कहानी को देखा, वो बड़ी भयानक कहानी थी, एक कृति थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से उस कृति को तो समाप्त हुई है, परंतु लाखों बेटियों को भी जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है माननीय अध्यक्ष जी। और खाली ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था जिसका इन लोगों ने मजाक भी किया था, मनोहर लाल जी ने संकल्प के रूप में उसके ऊपर काम किया है। हमारे अनिल जी साहब ने संकल्प लेकर के काम किया है कि हमने इस कुरीति को समाप्त करना है, और उस कुरीति को समाप्त किया है। मुझे ध्यान में है, आज आप उसकी रेसोवी 2014 से पहले के और आज 2024 के अंदर हम खड़े हैं, आप उसकी रेसोवी आप बाइफरकेट कर लेंगे कि उसके अंदर कितनी बेटियों को आज जीवन दान मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था। मनोहर लाल जी की पीड़ा को हम समझते थे। मनोहर लाल जी ने कहा कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूं माँ बाप अपनी बेटियों को दूर नहीं भेजता पढ़ने के लिए, दिखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। परंतु ये मनोहर लाल जी की ही सरकार थी जिसने एक मिशन मोड के अंदर काम किया और एक बात कही कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो जाएगा, और वो खड़ा हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, 9.5 वर्षों के अंदर वो कॉलेज खड़ा हो गया, और आज बेटियों को हजारों की संख्या में हमारी बेटियां उसके अंदर पढ़ाई भी कर रही हैं और आज अच्छी शिक्षा भी ले रही हैं। आज इनको पहुंचाने का, वहां तक कॉलेज तक ले जाने का भी बस के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था खड़ी की है, ताकि बेटियों को वो वहां पर पढ़ने के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 9.5 सालों में हरियाणा कई मामलों में आगे रहा है। बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह, कारों के उत्पादन, एमएसपी पर सर्वाधिक 14 फसलों की खरीद करने, परिवार पहचान पत्र के जरिए से रियल टाइम डाटा उपलब्धता, खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सम्मान राशि देने वाला, 100% पढ़ी लिखी पंचायतों वाला, 72,000 से अधिक सोलर पंप लगाने, पंचायतों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने जैसे अनेक मामलों में हरियाणा पहले स्थान पर है। जो सबसे आगे हरियाणा रहा है इन 9.5 वर्षों के अंदर, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। प्रति व्यक्ति आय के अंदर बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हरियाणा बड़े राज्यों में अग्रणी है। देश में सर्वाधिक 52% कारों का उत्पादन करने वाला हरियाणा है। एमएसपी पर सबसे ज्यादा देश के अंदर 14 फसलों के ऊपर खरीद करने वाला ये पहला राज्य है। परिवार पहचान पत्र जिसका ये आज भी मजाक उड़ाते हैं के माध्यम से रियल टाइम डाटा एक्सेस करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। और मुझे
ये खुशी है इस बात की, मनोहर लाल जी के मन में जो पीड़ा गरीब व्यक्ति के थी कि उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये मनोहर लाल जी की ही चिंता रही है। मैंने कहा कि उनकी सोच ये नहीं थी कि मैंने कुछ करना है, वो संत आदमी है और उस व्यक्ति ने हरियाणा को दिया है, हरियाणा को मजबूत किया है, ऐसा व्यक्ति है। और उसी की ये सोच थी कि जो हमारे बीपीएल परिवार थे कि उनकी आय 1,80,000 रुपए करके उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम माननीय अध्यक्ष जी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वो मनोहर लाल जी की सरकार ने ही किया था। और उन्होंने इस पीड़ा को और आगे समझते हुए कहा कि जो बेटियां 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाती हैं, तो उनका सारा का सारा खर्चा भी वो सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। ये पहली बार ये उन परिवारों की बेटियों को पढ़ाई के अंदर कोई चिंता या दिक्कत ना आए या परिवार को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने वो किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया है कि देश का पहला राज्य जहां 100% पढ़ी लिखी पंचायतें, साथ ही उन्होंने कहा कि केरोसिन मुक्त पहला राज्य है और सोलर को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। देश का ये पहला राज्य है जहां हमारी 100% पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। ये देश का पहला राज्य है जो केरोसिन मुक्त राज्य बना है और पीएम कुसुम योजना के तहत 72,000 से अधिक सोलर पंप लगाने वाला भी ये देश का पहला राज्य है जो सोलर को बढ़ावा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है पंचायतों के अंदर भी ये देश का पहला राज्य है कि 50% से ज्यादा महिलाओं को वो अधिकार दिया है कि वो भी पंचायत चुनाव के अंदर वो आ सकें। ये पहला ऐसा राज्य है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां भी यहां मुफ्त में दी जाती है। ये पहली बार हुआ है। और एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में जो यहां पर चला है, ये देश के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर ये हरियाणा आया है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी वो हमारे यहां पर स्थापित हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पीएम मोदी और तमाम केंद्रीय नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल से धन्यवाद किया और उन्होंने सदन के अंदर सभी सदस्यों से निवेदन किया कि हमारी सरकार पहले भी विश्वास में थी, आज भी विश्वास में है और साथ ही हम पर जनता का भी विश्वास है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा वन मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, युवाओं को रोजगार देना, बी, लोन प्रदान करना, सी, आत्मनिर्भर बनना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।